जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो खोटा काठे पैदे खंडे के आज हम लोग आखिरी कविता पे आ गए हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस कविता संग्रह की 19वीं कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है छुआ साहित्य। छुआ साहित्य के साथ साथ में आपको एक नाम और मिल सकता है, डीडी नूनू पापा खऊ, है ना। डीडी नूनू पापा खऊ एक नाम और मिल सकता है आपको। हो सकता है कि छुआ साहित्य अगर ना दिया हो तो मिल जाएगा डीडी नूनू, डीडी नूनू पापा खऊ, है ना, पापा खऊ। ये नाम भी आपको हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो दोनों में से कोई भी नाम आपको इस कविता में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए सबसे पहले इस कविता के शीर्षक का अर्थ समझते हैं कि आखिर में इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ए.के. झा जी के द्वारा इस कविता को पूर्ण रूप से जो वो बच्चों को समर्पित है। कैसे बच्चे जो बचपन में किसी तरह से खटिया या पकड़ करके या तो चलने का प्रयास करते हैं, खड़ा होने का प्रयास करते हैं, फिर वो गिरते हैं, उस समय जो वो बच्चे के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। जब घर वाले यानी माता पिता जब बच्चों को भोजन करवाते हैं या बड़े जब दादी चाहे भोजन बच्चों को करवाते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बच्चे ताकि भोजन कर ले अच्छे से, है ना। और पता है कि बच्चे जो वो जब बचपन में खाना खिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वही कुछ शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। मतलब डीडी मतलब होता है बच्चा खड़ा हो जाना, है ना। तो बोलते हैं कि बच्चा खड़ा हो जा, है ना, खड़ा हो जा। डीडी नूनू पापा खाओ। डीडी मतलब खड़ा हो जाना। बचपन में कई बार आपने सुना होगा डीडी चांग मतलब खड़ा हो जाओ, है ना। तो डीडी नूनू, नूनू मतलब हो गया बच्चा, बच्चे को संबोधित किया जाता है जो कि एकदम बचपन में रहता है। तो डीडी नूनू पापा खाओ। पापा मतलब यहाँ पे दिया गया है रोटी, है ना। पापा मतलब यहाँ पे जो बताया गया है वो रोटी बताया गया है ना। यहाँ पे पापा का अर्थ जो वो रोटी, और खाओ मतलब खाओ। तो डीडी नूनू मतलब बाबू जो वो खड़ा हो जाओ और रोटी खा लो, है ना। तो यह बातें जो वो किसके द्वारा बोला जा रहा है, तो घर वालों के द्वारा हो सकता है। वहाँ पे माँ हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे दादी हो सकती है। पापा तो जनरली नहीं खिलाते क्योंकि वो बच्चा नहीं खाएगा तो हो सकता है गुस्सा में थप्पड़ भी जड़ देंगे, लेकिन माँ और दादी जो वो बड़े प्यार लाड़ प्यार से खिलाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की। और हो सकता है कि बचपन में अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान रखा होगा तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन चलिए अभी का ऐसा स्थिति है कि रात को क्या खाएं वो भी दिन को याद नहीं रहता है, तो चलिए इतने बचपन की यादें कहाँ से होंगी। चलिए एक बार फिर से हम लोग बचपन की ओर लौटते हुए इस कविता को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डीडी नूनू पापा खाओ। डीडी मतलब हो गया खड़ा हो जाओ, है ना, खड़ा हो जाओ। नूनू कि खड़ा हो जाओ नूनू, पापा खाओ, पापा मतलब हो गया रोटी, रोटी खाओ, है ना, कि खड़ा हो जाओ बाबू रोटी खा लो। डीडी नूनू तीती डाके। डीडी नूनू तीती डाके। यहाँ पे तीती का अर्थ क्या है, तो तीती मतलब नहीं होता कि तीती, तीती तीती मतलब होता है जो मुर्गी, चेंगना, बतख, ये सब जो होता है, कबूतर, जितने भी पक्षी होते हैं उनको संबोधित जो किया जाता है बच्चों के शब्दों में वो तीती शब्द से प्रयोग किया जाता है ना। तो डीडी नूनू तीती डाके कि डीडी मतलब खड़ा और बाबू, बाबू जो खड़ा है वो तीती डाके। बूढ़ू बाजे डूरा नाचे, है ना, डूडू बाजे और डूरा नाचे। डूडू मतलब होता है बजना, डूडू मतलब होता है बजना कि बजना बज रहा है। और डूरा नाचे, डूरा मतलब होता है बकरी, है ना, डूरा मतलब होता है बकरी। तो कहता कि डूडू बाजे डूरा नाचे, कुकू भूकरे पापा मांगे। डूडू भूकरे, डूडू कुकू भूकरे मतलब कुत्ता जो वो भूक रहा है, और पापा मांगे मतलब जो रोटी है वो मांग रहा है। तो बोलता है कि डीडी नूनू पापा खाओ कि बाबू उठ जा और रोटी खा लो। नहीं, डीडी नूनू तीती डाके। देखो वहां उधर पक्षी, पक्षी जो भी है वो सब मांग रहा है ना, वो सब मांग रहा है रोटी। अगर नहीं खाएगा तो वो उसको दे देंगे। बचपन में कई बार सुनते सुनते होंगे कि अगर नहीं खाएगा तो दे देंगे, देखो तीती तीती मांग रहा है ना, या तो वो बिल्ली मांग रहा है, कुत्ता मांग रहा है। इस तरह से जो वो हम लोग बच्चों को धमकी देते हैं ताकि बच्चा जो वो खा ले, है ना। डूडू बाजे डूरा नाचे। डूडू मतलब होता है बजना, बज रहा है, चलो जल्दी खा लो, हम लोग दिखाने के लिए तुमको लेकर के जाएंगे। डूरा नाचे, देखो देखो बकरी किस तरह से नाच रही है। कुकू भूकरे पापा मांगे। कुकू भूकरे मतलब कुत्ता जो वो देखो भौंक रहा है यानी मांग रहा है क्या, पापा मांगे मतलब रोटी जो वो मांग रहा है तुमरा तुमरा वाला।
जल्दी से खा लो। डीडी नूनू पापा खैबे, डीडी नूनू पापा खैबे कि बाबू रोटी खैबे। डुआ कर ले फाफू पैबे कि डीडी नूनू पापा खाओ खैबे कि अगर बाबू जल्दी से उठ जाओ और रोटी खा लो, नहीं तो डुआ कर ले, मतलब जहां पे तुम, डुआ मतलब होता है यहाँ पे सोया हुआ रहना, है ना। डुआ कर ले फाफू पैबे, फाफू मतलब होता है खत्म, कि अगर सुतले रह गया तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से उठ करके खा लो। तेते लगाए हाबू कर में, तेते लगाए हाबू कर में। अब यहाँ पे तेते का अर्थ क्या है, तो कुछ ऐसे शब्दावली है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तेते मतलब होता है तेल, तेल यहाँ पे, है ना। तेते लगाए हाबू कर में कि जल्दी से खा लो, उसके बाद फिर तेल लगा देंगे, है ना। हाबू कर में, हाबू मतलब होता है स्नान करना, हाबू मतलब क्या होता है, स्नान करना, कि जल्दी से खा लो, खत्म कर लो, अगर सोया हुआ रह गया तो खत्म हो जाएगा, जल्दी से खा लो, उसके बाद फिर तेल लगा करके तुमको स्नान करा देंगे, यानी नहा देंगे। ताकि जब बच्चों को खाना खिलाते हैं तो पूरा बच्चा अपना कपड़ा में लगा लेता है, इसीलिए बच्चों को खाना खिलाने के बाद में बच्चों को स्नान किया जाता है। लोलो लोलो लुगा पिंधबे, और तेल लगा करके जब नहा देंगे उसके बाद लाल लाल कपड़ा जो वो बढ़िया वाला तुमको पहना देंगे। ये बोल रहे हैं बच्चे से कि जल्दी से खा लो, पहले खाना खा लो, उसके बाद डुआ कर ले फाफू पैबे, अगर सोया नहीं खाया सुतले रहा तो खत्म हो जाएगा। तेते लगाए हाबू कर में, तेते मतलब तेल लगा करके, उसके बाद हाबू कर में मतलब स्नान करवा देंगे। लोलो लोलो लुगा पिंधबे मतलब लाल लाल जो वो कपड़ा जो वो पहना देंगे। फिर आगे बोलते हैं यहाँ पे कि चीची टूटू पापा खैबे, चीची टूटू पापा खैबे। यहाँ पे चीची और टूटू इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे चीची का अर्थ है मांस, या जो भी कह सकते हैं कि मटन वगैरह जो होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया है चीची। और टूटू मतलब होता है भूंजा हुआ चना, है ना, भूंजल बूट जिसको बोलते हैं, तो भूंजा हुआ चना। तो बोलते हैं चीची टूटू पापा खैबे, चीची टूटू पापा खैबे कि मटन हो गया, टूटू मतलब यहाँ पे दिया है भूंजल चना, रोटी खैबे, डूडू बाजा देखे जेबे कि जब जल्दी जल्दी खा लो, उसके बाद फिर जो बाजा बज रहा है वहां पे देखने के लिए ले जाएंगे तुमको। डीडी नूनू देखे जेबे, है ना, डूडू बाजा देखे जेबे, डीडी नूनू देखे जेबे कि जल्दी से खा लो, उसके बाद में फिर डूडू बाजा देखे जेबे कि डूडू बाजा जो बज रहा है ना, बजना जो बज रहा है वहां पे तुमको दिखाने के लिए ले जाएंगे, है ना। जो ढोल ढोल बाजा बजवा बज रहा है वहां पे ले जाएंगे देखने के लिए। बुलू बुलू कर ले जेबे, बुलू बुलू मतलब यानी जो बच्चा चलता है तो किस तरह से चलता है, थपक थपक करके चलता है, क्योंकि उतना अच्छा से वो चल नहीं पाता है, तो थपक थपक करके चलना, वही बोला है बुलू बुलू कर ले जेबे, यानी थपक थपक करके चलते जेबे। डुआ कर ले फक वेबे, डुआ कर ले फक वेबे कि अगर सोया हुआ रह गया तो क्या होगा, फक वेबे, फक वेबे मतलब यहाँ होता है कि अगर कहीं सोया हुआ रह गया तो फिर समझ लेना कि पछताते रहेगा, इसीलिए जल्दी से उठ करके खा लो, उसके बाद जहाँ बाजा बज रहा है वहाँ पे ले जाएंगे तुमको देखने के लिए। तो ये सारी बातें है ना, कि थपाए थपाए चलते रहे, सुतल रहे तो फाँके जेबे, फाँके मतलब साइड में रह जाएगा, सब देख करके आ जाएगा, तुम सुतले रह जाएगा। उठ नूनू रोटी खैबे, और फिर बोलते हैं कि डीडू नूनू पापा खैबे कि उठ नूनू, कि उठ बाबू खाना खा लो। और इस प्रकार से बच्चों को खिलाने के लिए और जब खेलता है बच्चा या तो जब उसको भोजन कराते हैं तो ये सारे चीज़ों का, ये सारे शब्दों का प्रयोग जो वो किया जाता है ना। तो ऐसे में और भी कई ऐसे शब्द हैं, जैसे कोई चीज़ अगर नहीं खिलाना या किसी चीज़ के लिए मना करना है तो हम लोग बच्चा करते हैं ना कि नहीं ये नहीं खाना है छिया, है ना, ये बोलते हैं कि ये नहीं खाना है छिया, मतलब ये नहीं खाने का चीज़ है। अगर गाय होता है तो गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं हिया, है ना, हिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बोला कि डूरा, डूरा मतलब होता है बकरी, बकरी के लिए जो वो डूरा शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, डूरा। तीती मतलब हो गया जो भी तीती मतलब जो भी मुर्गी जो या तो जो भी पक्षी होता है उसके लिए तीती शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये छोटी सी कविता थी,
और ये खोठा काठे पैदे खंडे की ये आखिरी कविता थी। इस प्रकार से कविता का जो थ्योरी सेशन था वो आज कंप्लीट होता है इस कविता संग्रह का। अब इसके बाद में इसका एमसीक्यू सेशन आएगा, है ना। इसका एमसीक्यू सेशन आपको कंप्लीट सारी कविताओं से दे दिया जाएगा, जहां से आप जो वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएंगे। साथ ही साथ में आपको इसका फाइनल पीडीएफ जो वो हमारे पेड ग्रुप जो है ना, पेड ग्रुप जो है वहाँ पे आपको इसका फाइनल पीडीएफ मिलेगा, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक जगह पे आपको जो वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस नंबर पे आपको जो वो है ना 9708305319, इस नंबर पे आपको जो वो एक छोटा सा अमाउंट पे करना है 249 का, है ना। जब आप 249 का पे करते हैं वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, चाहे वो कविता संग्रह हो, कहानी संग्रह हो, नाटक का हो, उसके बाद साहित्य की अन्य विधाएं हो, खोठा व्याकरण का हो, उसके अलावे आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है ना। 20 उसमें से प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है, 20 प्रैक्टिस सेट होगा। तो ये सारे पीडीएफ आपको जो वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 249 रुपये का पे करना पड़ेगा अगर आप मंडे तक ये करते हैं तो, है ना। ये मंडे तक आपके लिए ऑफर है। मंडे के बाद में अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको 499 रुपया पे करना पड़ेगा। इसीलिए अभी आपके पास में ये 2 दिन का समय है, आज और कल। अगर आप अभी इस चीज़ को परचेज करते हैं तो आपको ये 249 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी कम शुल्क है। अगर 20 प्रैक्टिस सेट की बात करें तो सिर्फ 20 प्रैक्टिस सेट का जो वो 200 रुपये लिया जाता है बाजार में, है ना। तो अगर देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे करके, उसके बाद इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे। उसके बाद में आपको जो वो उस पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जो वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ एक आप आखिरी में, इसके बाद में कविता संग्रह आपका बच रहा है आँखी गीत, है ना। आँखी की गीत जो कि ये कविता संग्रह की आखिरी कविता होगी। तो इसके बाद में जो आगे की कविता जो हम लोग पढ़ेंगे, आँखी गीत पढ़ेंगे। पहले हम लोग खोठा काठे पैदे खंडे के जो भी एमसीक्यू हैं उस एमसीक्यू को डाल लेंगे, और साथ ही साथ इधर आँखी गीत के कविताओं को भी हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आँखी गीत में काफ़ी लंबी कविता संग्रह है। इसमें से कुल 71 कविता है और 11 छनिकाएँ हैं। तो इसको जो वो कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2-2 या 3-3 करके हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लें। अभी हालांकि आपके पास समय है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 महीने में इसको कंप्लीट कर लें, है ना। डेली अगर हम 2 अगर की कविता हम लोग पढ़ते हैं तो ये लगभग 35 दिनों में हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी 1 महीने में लगभग ख़त्म आपका हो जाएगा आँखी गीत का भी। उसके बाद में आपका कहानी का भी हो जाएगा कंप्लीट, नाटक का आपका कंप्लीट हो जाएगा, कविता संग्रह का कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक दामोदरी कोराय का थ्योरी सेशन बचेगा, जो कि उसका थ्योरी सेशन भी कई लोगों का डिमांड है, और कई लोगों का कमेंट आया कि दामोदरी कोराय, है ना, दामोदरी कोराय जो है इसका थ्योरी सेशन करवा दीजिए। तो इसका भी सेशन जो वो करवा दिया जाएगा, थ्योरी सेशन इसका करवा दिया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी कोर्स को परचेज किया है, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी को जिन्होंने विश्वास जताया है। आगे आपको आने वाले समय पे अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। हम अपनी तरफ से जितना कोशिश करेंगे कि ऐसा कंटेंट आपको दे दें ताकि परीक्षा में वहाँ से एक भी प्रश्न आपको बाहर का नहीं देखने को मिले। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।